कोई और वाकया? वाकयात तो लातादाद हैं। मुल्क देख लें, शहर देख लें, करिया करिया देख लें। फील्ड रिपोर्टिंग करना और क्राइम की खोज करना इतना आसान नहीं जितना लोग इसे समझते हैं। मुझे याद है मैं सोमालिया में एक ख़ास कवरेज के लिए गया था। सोमालिया में जो कहत आया था उसकी कवरेज करने के लिए? वो कहत तो उस जुर्म के बाद आया था, मैं उसी को देखने गया था। क्या देखने गए आप, बताइएगा। मुझे अपने ख़ास इन्फॉर्मर से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोमालिया में एक शख्स एटम बम बना रहा है। अब एटम बम? आपका मतलब है कि सोमालिया की हुकूमत जो थी वो एटम बम बना रही थी? नहीं, किसी और मुल्क का कोई सिविलियन दहशतगर्द था जो वहाँ पे एटम बम बना रहा था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक मैं उस घर तक पहुँच गया। मतलब वो आबादी के अंदर कोई घर था जिसके अंदर एटम बम बना रहा था? ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही था। यार ये क्या इन्फॉर्मेशन आपने लगाई हुई है फ़हीम भाई? कहां से आई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कि सोमालिया के अंदर एक बंदा आपने घर के अंदर बम बना रहा है और वो भी एटम बम, और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई? कौन है आपका सोर्स? मेरा इन्फॉर्मर वही नीलम कॉलोनी का ख्वाजा सरा है। मैं क्या ही इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन करूं, लेकिन क्या हुआ इसके बाद जब आप उसके घर गए जो बंदा एटम बम बना रहा था? मैंने घर के दरवाजे पे पहुंचते ही बेल बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा पिज्जा आ गया है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मैं था। वो चौंका और पूछा, पिज्जा कहाँ है? तुम पिज्जा वाले नहीं लगते। मैंने कहा मैं अजनबी हूँ, किसी और मुल्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, गर्मी भी बहुत है, पानी मिलेगा? वो अच्छे दिल का था। उसने कहा अंदर आओ। सोफे पे बिठाया और अंदर से बोतल लेने चला गया। आधा घंटा हो गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि बोतल अब तक क्यों नहीं आई। बोतल लाने में इतना टाइम तो नहीं लगता, ज़रूर ये एटम बम पे काम कर रहा होगा। एटम बम पे काम कर रहा होगा एक बंदा जिसके घर में एक अजनबी आके बैठा हुआ है, जिसको उसने पानी पिलाने का वादा किया है। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं, आपने क्या किया उसके बाद जब वो बंदा आधे घंटे तक नहीं आया? फिर क्या था, मेरे क्रिमिनल माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा फ़हीम यही मौका है, ढूंढ इस शख्स को, ये कहाँ एटम बम बना रहा है। फिर क्या जनाब, मैंने उस रूम के कोने खुदरे छानना शुरू कर दिए। खिड़कियों में चेक किया, बाथरूम में चेक किया, अलमारियों में टटोला, किचन में टटोला, लेकिन सीक्रेट रूम कहीं नज़र नहीं आया। फिर अचानक मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिसके ऊपर वाशगाफ अल्फाज में लिखा था कि बग़ैर इजाज़त एटम बम के रूम में आना सख्ती से मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा और 500 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये सब कुछ उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, इतना बड़ा बड़ा, और आप घंटे से ढूंढ रहे हैं। मतलब उसके बाद क्या किया आपने? अंदर चले गए आप फौरन? नहीं, मैं अंदर बिल्कुल नहीं गया। यार आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपकी तो पुलिस के साथ सेटिंग है, आपको तो पुलिस कुछ भी नहीं कहती, आप अंदर चले जाते। दरअसल मेरे पास फाइन के 500 रुपये नहीं थे। फिर आपने क्या किया? फिर आधा घंटे वेट करने के बाद मैंने सोचा कि फ़हीम ये तेरे नीलम कॉलोनी वाले ख्वाजा सरा ने बड़ी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन दी है, ये मौका हाथ से ज़ाया नहीं होने देना। मुझे याद आया कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपनी जुराब में 500 का नोट रखा था। मैंने वो नोट निकाला, दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो देखा वो शख्स एटम बम तैयार कर रहा था। मैंने जुराब से 500 निकाल के उसके हाथ में पकड़ाए। मैंने कहा ये ले जुर्माना, और अब बता ये क्या कर रहा है। क्या बोला वो शख्स? उस शख्स ने बोला, भाईजान मैं एटम बम तैयार कर रहा हूँ, पीछे हो जाएं, अगर ये फट गया तो आपको नुकसान होगा। मैं 1 फुट दूर खड़ा हो गया। फ़हीम भाई 1 सेकंड, ये एटम बम के ब्लास्ट से बचने के लिए आप 1 फुट पीछे हुए? ज्यादा पीछे हो गया क्या? यार आपको अंदाजा भी है कि एटम बम का ब्लास्ट रेडियस होता कितना है? ये मुझे नहीं पता, मेरा फोकस तो मेरे ऑपरेशन पे था।
आपका ऑपरेशन ये था कि आप उस बंदे को पकड़ें और उसका इंटरव्यू करें कि उसने एटम बम क्यों बनाया, कैसे बनाया और सोमालिया में रहते हुए कैसे बनाया। यही था ना आपका फोकस? जी हाँ। तो फिर आपने उस बंदे से क्या बातचीत की? बदकिस्मती से हम ये सारा मामला रिकॉर्ड नहीं कर सके। इतनी मेहनत करके पराये मुल्क जाके एक एजेंट को पकड़ के उसका इंटरव्यू नहीं कर सके आप, और वो भी एटम बम बनाते हुए बंदे का इंटरव्यू नहीं किया आपने, क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा था, वो ग्रीन यूरेनियम का शेड उस मुजरिम के चेहरे पर पड़ रहा था और मेरे कैमरामैन ने कहा कि फ़हीम भाई, बदकिस्मती से हम कैमरे में ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने उस शख्स से रिक्वेस्ट भी की कि भाईजान ये ग्रीन शेड ज़रा बंद कर दें, आपके मुंह पे हरी लाइट आ रही है, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। वो नहीं माना। इतने में हाथापाई हुई, मैंने उसकी पसली पे लात मारी और एटम बम लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वो एटम बम लेके जब मैं भागा तो भागते भागते उस एटम बम से थोड़ी सी यूरेनियम लीक हो गई। एटम बम से यूरेनियम लीक हो गया, जो इतना ताबकारी मवाद है कि जिसका अंदाजा मुमकिन नहीं है, और आप उसको लेके भागते रहे। कोई असर नहीं हुआ आपके ऊपर? कोई नुकसान नहीं हुआ आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मेरी कमर से कोई तीसरा हाथ निकल जाता है। फ़हीम भाई, ये तीसरा हाथ किसका है? अच्छा, आपको ये तीसरा हाथ दिख गया? मैं इसी की बात कर रहा था। इसका मैंने अपने इलाके से क्लिनिक पे इलाज करवाया है। डॉक्टर साहब ने पॉलीफैक्स लगाने का कहा है। दिन में 3 दफ़ा पॉलीफैक्स लगाता हूँ। अब तो काफ़ी छोटा हो गया है। नाज़रीन, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इससे पहले कि सेट पे कुछ हो जाए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोनों हाथों से लाइक कीजिए प्रोग्राम को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे शायद ये था आज का बैठक गर्दी FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। दुनिया में क्या क्या जराइम हो रहे हैं और क्या क्या जराइम होने वाले हैं, आपको आपका भाई पहले ही बता देगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़हीम के पास ऐसे ही नहीं आती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चौकन्ने रहिए। मोहल्ले पे नज़र रखिए, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अल्लाह हाफिज़। लगता है इन्फॉर्मर की कॉल आई है। हाँ, नीलम कॉलोनी वाले ख्वाजा सरा, क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, नीलम कॉलोनी क्यों छोड़ रहे हो? क्या रेड पड़ गई है? कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे हमारा आपसी रिकॉर्ड डिलीट कर देना। मुजरिम चाहे जो भी कर ले, क्या बात है। और याद रखिए, नफरत जुर्म से होनी चाहिए, जुर्म मुजरिम से नहीं। नहीं, जुर्म मुजरिम नहीं। मेरा मकसद कुछ आम दस्तावेजात यार आओ तो दोबारा। सिवाय फ़हीम सिद्दीकी के ये और किसी के बस की बात ही नहीं थी। हाँ, एक मिनट। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूंगी। नहीं, इसका कुछ और बनाते हैं। कि अगर तुम मेरे ना हुए तो मैंने सर्फ खा लेना है। ये भी अच्छा। जहां तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होता है वहां मेरा बंद हो जाता है। जहां से तुम्हारा दिमाग चलना शुरू। फ़हीम भाई, आपका फोन एक ख्वाजा सरा के पास क्यों रह गया? यार फ़हीम भाई, अच्छा आ जाओ। वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देता था? आज मैं अवेलेबल। आ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन ले लो। सही है, आ जाओ। यार आ जाओ। यार फ़हीम भाई ने गालियां देके मार। नहीं, फ़हीम भाई ने बड़ा पसंद करना है। अच्छा,
एक सेकंड, रंग लाल हो गया, वो नॉर्मल हो गया। मैं मान बन के चला गया कि मैं जी आया हूँ पाकिस्तान से, रास्ता भूल गया हूँ। तो मुझे वो बंदा अंदर बोतल लेने गया है, तो थोड़ी देर लग गई। अंदर बोतल लेने गया तो थोड़ी देर लगी। हाँ। मैंने कहा इतनी देर बोतल लाने में नहीं होती, ये यकीनन बम पे काम कर रहा होगा। मैं पीछे पीछे चला गया, टिप तो मुझे मिल गई थी। टिप मुझे मिल गई थी। मैं अंदर गया तो वो बंदा बम बना रहा था। कहता है फहीम पकड़ लिया ना मुझे? मैंने कहा नहीं पकड़ नहीं लिया, मैं सिर्फ आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं एटम बम बना रहा हूँ, थोड़े से पीछे हो जाओ, ये फट भी जाता है। सही। मैं एक फुट पीछे एक बार पीछे हो गया। कभी कभी मुझे लगता है मेरी कमर पे एक और हाथ है। नहीं, ऐसा कोई